हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती है जिसमें केवल खुद का और एक का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। अगर इन दो संख्याओं के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है तो उसको अपन अभाज्य संख्या नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्लियर है? हम देखो सम संख्याएं होती है तो सभी सम संख्याएं अधिकतर अभाज्य होती है, केवल दो को छोड़कर, क्योंकि दो में तो किसी का भाग नहीं जाता, दो का और एक का जाता है। इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं उसमें किसका भाग जाएगा? दो का। ठीक है, विषम संख्याओं में तो अपन को चेक करना पड़ता है। अब मैंने 72 का क्या किया है? अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड जब तक नहीं सीख सकते जब का अपन को ये पता ही नहीं होगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किसका भाग देंगे? अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते हैं किसी भी संख्या में अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। अब 72 का कर रही हूँ तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 का भाग दूंगी तो जाता है क्या? हाँ जाता है। पता कैसे चलता है 2 के भाग जाएगा नहीं जाएगा? लास्ट अंक देखो, लास्ट अंक 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 36 बार। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 36। ठीक है, अब 36 में देखो वापस 2 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। कितनी बार? 18 बार। अब 18 में भी जा रहा है कितनी बार? 9 बार। लेकिन 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा। 9 में किसका भाग जा रहा है? 3। अगली अभाज्य संख्या कौन है हमारे पास? 3। 3 का जा रहा है कितनी बार? 3 बार। 3 में वापस 3 का, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताओगे 125 का अभाज्य गुणनखंड कमेंट में।